पत्रकार की बेटी के साथ उत्पीड़न, जबरदस्ती करवाया गर्भपात, आरोपी फरार। CNN न्यूज चैनल के संपादक रियाज शेख की बेटी अल्फिया नवाज की शादी मोमिनपुरा के सैयद अजहर अली तौसीफ से पिछले ही साल हुई थी, परंतु शादी के कुछ ही दिन बाद अल्फिया नवाज के ससुराल वालों ने उसे शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देकर पैसे की मांग करने लगे। उत्पीड़न की हद तो तब हो गई जब ससुराल वालों ने अल्फिया का 2.5 महीने का गर्भपात बराडे नर्सिंग होम के डॉक्टर आशिक बराडे के साथ मिलकर जबरदस्ती बेहोश करके करवा दिया। उसके बाद अल्फिया नवाज से उसके पति सैयद अजहर अली ने दूसरी शादी करने की बात कही और उसे बहाने से मैके भेजा, फिर वापस न लाने की बात कही। इतना सब कुछ होने के बावजूद आरोपी पति, उसकी मां कमरुनिशा सैयद, शौकत अली, बहन यास्मीन खान गर्भपात करवाने जैसे गुनाह में सैयद अजहर अली के साथ थे। प्रताड़ित बेटी के पिता की अब यही मांग है कि इन गुनाहगारों को इसकी सजा दी जाए, परंतु अब तक आरोपी खुले घूम रहे हैं। विभिन्न धाराओं के तहत गिट्टी खदान थाने में मामला दर्ज किया गया है और एक पत्रकार को अपनी बेटी के लिए न्याय की उम्मीद है। मेरी बेटी की शादी 15/7/2022 को हुई नागपुर में। सैयद अजहर अली उर्फ तौसीफ, सैयद शौकत अली, ये रहने वाले हैं मोमिनपुरा तकिया के और ये फेमस है ट्रैक्टर वालों के नाम से। हुआ यूं कि 1 साल भी वहां उन्होंने मेरी बच्ची को नहीं रखा अच्छे से। उन्होंने काफी प्रताड़ित किया और उसके बाद में बच्ची ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि लाइफ है, जिंदगी में चलते रहता है, छोटा उतार चढ़ाव आते रहता है, तो चलिए कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको वहाँ उसके घर भिजवा दिया वापस। उसके बाद ये हुआ कि उनका अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे बच्ची के ऊपर। बच्ची ने सहन नहीं कर पाई। फिर एक दिन बच्ची ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और मेरी बच्ची को इन्होंने सैयद अजहर अली उर्फ तौसीफ, सैयद शौकत अली और इसकी मम्मी ने कमरुनिशा, इन्होंने उसको जब महेश नगर में उसके घर में रहते थे तब उन्होंने खास तौर पर बता दिया था कि हम तेरे को छोड़ने वाले हैं और हम दूसरी शादी करवाएंगे हमारे बेटे की। तो ये बात मेरी बच्ची ने मुझे बताया था। तो मैंने सोचा था कि यार मजाक में बोलते हैं, चलते रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर भी मैंने समझाने की बहुत कोशिश की और हम लोग नॉर्मल ही रहे। उसके बाद इनका मेरी बच्ची पर प्रताड़ित होना लगातार करते रहे। पैसे की डिमांड इन्होंने किया है। उसकी FIR कॉपी है मेरे पास, मैंने FIR भी करवाया है। वो कब करवाया मैं भी आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। तो शादी के बाद से लगातार मेरी बच्ची को टॉर्चर किया गया। एक ही बच्ची है और साल भर भी शादी को नहीं हुआ। उसके बाद ये हुआ कि हम लोग, मैं और मेरी पत्नी अमरावती की ओर जा रहे थे, रास्ते में ही थे, तो मुझे ये पता चला कि मेरी बेटी को मेरे जवाई ने, जिसका नाम है सैयद अजहर अली, सैयद अजहर अली उर्फ तौसीफ, शौकत अली, ट्रैक्टर वाले जो मोमिनपुरा में रहते हैं, प्रॉपर वो मोमिनपुरे में रहने वाले हैं तकिया के, लेकिन उनकी बेटी का एक घर है महेश नगर में, यवतमाल वाली बेटी का, तो वो उनके यहाँ भी वहां रह रहे थे। जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीरें हैं उनकी। ये है वो लड़का जिसकी मेरी बेटी के साथ शादी हुई थी, उसकी माँ और उसकी बहन यानी कि ननद, ये आपके सामने है, ये देख लीजिए। तो मुझे पता चला कि बेटी को हॉस्पिटल लेके गए। मेरी बेटी हॉस्पिटल नहीं जा रही थी क्योंकि वो कभी हॉस्पिटल उसने लेके गया नहीं था। आनंद नगर के महर हॉस्पिटल में उसका उपचार चल ही रहा था। उन पीरियड में, उन टाइम में वो 2.5 महीने की गर्भवती थी मेरी बेटी। मेरी बेटी हॉस्पिटल नहीं जा रही थी। उसके बाद में मुझे कॉल आया कि मेरे पति जो है सैयद अजहर, वो हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आऊंगा तो लेके चले जाऊंगा, या फिर मैं हॉस्पिटल में आप आनंद नगर चौक में वहां दिखा दे। तो मेरी बेटी वहां गई, वहां पे दिखाई, डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, बराबर है। फिर दूसरे दिन जबकि मैं बाहर ही था, दूसरे दिन मेरी बेटी को
अजहर अली जवई ने, अजहर अली उर्फ तौसीफ ने जबरदस्ती और आशीष बर्डे के हॉस्पिटल में लेके गए, गोदरी में आशीष हॉस्पिटल लेके गए। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आशिक बर्डे जो हॉस्पिटल है वो मेरे जवई का रिलेटिव है, रिश्तेदार है। वहां जबरन लेके गए मेरे बच्ची को, और तौसीफ ने उस डॉक्टर की मिली भगत से उसका 2.5 महीने का गर्भपात करवा दिया गया। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, ये मेरे पास में एक पेपर है कि आशिक बर्डे जो गोदनी में है उसको कुछ ही दिनों पहले सील लगा दिया गया, और सील इसलिए लगाया गया कि वहां लीगल तरीके से गर्भपात किए जाते हैं, इलीगल तरीके से गर्भपात किया जाता है। उसका मेरे पास में एक रिकॉर्ड ये है कि ये अजनी पुलिस स्टेशन में एक केस ये भी उनके ऊपर FIR है किया हुआ है, जिस पर भी कार्रवाई चल रही है। मैं आपको ये कार्यक्रम होने के बाद दे दूंगा। तो बच्ची को हॉस्पिटल लेके गया इसने, अजहर ने, और अजहर ने बोला कि हमको बच्चे की जरूरत नहीं है, हमको बच्चा नहीं चाहिए। मेरी बेटी ने इसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि वो 2.5 महीने का बच्चा था। उसने बोला कि नहीं, हम लोग बच्चा रखेंगे, और उसने बच्चे को नहीं रखने दिया। और ये कहा कि मेरे बच्चे की विरोध करने के बाद ये कहा कि अगर तू बच्चे को का गर्भपात नहीं करवाती है तो मैं अपनी जान ले लूंगा, और अगर तूने नहीं करवाई तो मैं तेरी भी जान ले लूंगा। मेरी बच्ची डर गई। मेरी बच्ची डरने के बाद उसको कुछ होश नहीं रहा, बहुत कांपने लगी, रोने लगी, और वो बेसुध हो गई। इन्होंने जबरन उस बच्ची को अंदर लेके गए हॉस्पिटल में, बेहोश करवाया, और बेहोश करवा के उसका गर्भपात करवा दिया। जब मेरी बच्ची बेहोश रही और जब होश में आई तो एकदम से उठकर चिल्लाने लगी, रोने लगी कि मैं कहा हूं, मुझे बेड पे क्यों डाल दिया, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। कुछ भी हो सकता था उस वक्त। बच्ची ने काफी रोया धोया, बहुत ही हुआ। फिर उसने अपने घर लेके गया। फिर हम लोग 2 दिन के बाद में वापस आए, मैं और मेरी पत्नी। उस पीरियड में एक और हुआ कि ये जब नहीं करवाना चाहती थी तो इसने अपने बैग से मोबाइल निकाला था हमको कॉल करने के लिए कि मैं मम्मी पापा को कॉल करती हूँ कि मुझे गर्भपात नहीं करना और ये ऐसा करवा रहा है। तो मोबाइल को उसने छीना, उसके पति ने, तौसीफ ने, और उसको स्विच ऑफ करके रख दिया। उसके बाद ये सब मामला उन्होंने किया। उसके बाद हुआ ये कि वो अपने घर लेके चले गए। उसकी बच्ची की बहुत तबीयत खराब रहने लगी। फिर हम लोग 2 दिन के बाद में वापस घर पहुंचे तो मुझे पता चला कि इन्होंने जबरन गर्भपात कर डाला। बच्ची की मर्जी नहीं थी फिर भी कर डाला। मैं उनके घर गया तो वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता है कि मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरे वंश को रोक दिया, मैं तो उसकी जान ले लूंगी, मैं तो उसको ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, उसको घर में आने नहीं दूंगी। इस तरह से वो बातें करने लगे। तो मुझे लगा कि शायद इनको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन हुआ ये कि बाद में ये पता चला कि इन्होंने खुद 25,000 रुपए जाके उनका बिल पे किया डॉक्टर आशिक बर्डे का। तो फिर मैंने सोचा कि अब हो गया जो हो गया, ठीक है, होने तो जाने दो। उसके बाद भी वो प्रताड़ित करने लगे, परेशान करने लगे, बहुत परेशान करने लगे, हद से ज्यादा परेशानी बढ़ गई। और उस वक्त आ गई थी ईद, पास में आ गई थी ईद को, नेक्स्ट ईद जो गई तो 8 दिन ही बचे थे। तो मेरी बेटी ने कहा था कि बेटा मैंने मेरी बेटी से पूछा, बेटा कपड़े वगैरह ले लिए, ईद आ रही है। तो उन्होंने कहा कि अब्बू बोले नहीं, वो मेरे पति जो है अजहर अली और तौसीफ, वो ये बोल रहा है कि जितने भी कपड़े तेरी माँ बाप के यहाँ से आए हैं दहेज में, वो पूरे कपड़े ले जाके तो अपने माँ बाप के यहाँ लेके जा और ले जाके दे दे, तभी मैं तेरे को कपड़े दिलाऊंगा। तो मैं समझ गया था कि ये कपड़े दिलाने वाले नहीं है, इसलिए मैं खुद मेरी बेटी को एक्टिवा से, व्हाइट वाली एक्टिवा से गया, उसको मेरी बेटी को उसकी सास की अनुमति से बैठा कर मेरे घर लाया कि भाई मैं कपड़े दिलाने ले जा रहा हूँ। मैंने कपड़े दिलाने के लिए उसको लेके आया, और कपड़े दिलाने के बाद में दिलाने के बाद फिर मैंने बोला कि भाई फोन किया मेरे जवाई को कि भाई आप आके लेके चले जाए, नहीं तो मैं किसी के हाथ उसको भिजवा देता हूँ। तो मेरे जवाई का फोन आता है कि ना हम लेने आते ना आप उसको भेजाना हमारे यहाँ। तो फिर हमने ईद हो गई, ईद भी निकल गई, ईद भी चली गई, सारी चीजें हो गई। ईद के बाद तक भी कोई उनका जवाब आया नहीं। उसके बाद में जो लोग थे, जिसमें से एक गवाह मेरे साथ बैठे हैं, वो आखिरी तक थे, आगा भाई। तो जो लोग थे हमारे अपने, जिन लोगों को पहचान के थे, बीच के जो लोग थे, उनको मैंने बुलाया
कि भाई ये मसला ऐसा ऐसा है, आपस में बैठ के आप समझाने लगा दो और दोनों जिंदगी है, जिंदगी करेंगे अच्छे से। तो बहुत सारे लोग गए उनके पास, उनको बिल्कुल नकार दिया उन्होंने कि